Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is law of conservation of angular momentum. If no external torque act on a system, the total angular momentum of the system remains constant. यानी अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा. मैथमेटिकली it is written as L total is equal to L1 plus L2 so on equal to constant. The law of conservation of angular momentum is one of the fundamental principles of the physics. इसमें एग्जांपल दी हुई है एक डाइवर की. फिगर आप देखें जी. When a diver jumps off, he pushes the board with a small angular velocity about a horizontal axis through his center of gravity. Upon lifting off from the board, he fully extends his arms and legs, which means that he has large value of moment of inertia I about this axis. तो वो कह रहे हैं कि जब डाइवर जो है बोट से जंप करता है तो अपनी ये आर्म्स और लेग्स को क्या कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है. ऐसा करने से आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एम आर स्केयर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करेगा I1 व्हेन द आर्म्स एंड लेग्स. लेकिन जो ओमेगा की वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इस ये क्या होगी, ये डिक्रीज़ होगी. When the arms and legs are drawn into the closed duck position, the moment of inertia I2 decreases. जब वो सेकंड पोजीशन आप उसकी देखें, नेक्स्ट पोजीशन जो है कि जब वो अपनी आर्म्स और लेग्स को क्लोज कर लेता है यानी डक पोजीशन में होता है तो मोमेंट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 डिक्रीज़ करेगा. लेकिन क्या होगा, ओमेगा 2 जो है वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि अब डाइवर जो है वो समरसॉल्ट ले सकता है यानी कलाबाजियाँ लेगा जिसकी वो स्पिन करेगा, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज़ इक्वल टू L2. L1 की वैल्यू क्या है, I1 ओमेगा 1. इसमें आपके पास क्या, I1 इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन ओमेगा 1 क्या है, डिक्रीज़ है. इक्वल टू I2 ओमेगा 2. यहाँ पे I2 डिक्रीज़ कर रहा है और ओमेगा 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. तो इस तरह एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डाइवर जो है वो कांस्टेंट रहता है और वो पानी के अंदर एंटर होने से पहले कई समरसॉल्ट लेगा यानी कलाबाजियाँ लेगा ताकि उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे. ये फिगर में आपको दिखाया है कि ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर स्लोअर ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा. इसी लोअर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर ओमेगा. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी. तो एक चीज़ कम होती है, दूसरी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है ताकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे. Now we discuss the direction of angular momentum. The angular momentum is a vector quantity. Its direction is along the axis of rotation which remains fixed. इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है और जो कि हमेशा फिक्स होता है. दैट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो चूँकि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग लेते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो भी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो इसलिए हम कह सकते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क काजेज इट टू डू सो. जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता उस वक्त तक उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होगा.
This fact is of great importance for the Earth as it moves around the Sun. No other sizable torque is experienced by the Earth because the major force acting on it is the pull of Sun, and the Earth's axis of rotation therefore remains fixed in one direction with the reference to the universe around us. जी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो हम बात कर रहे थे एक्सिस ऑफ रोटेशन की कि अगर एक्सिस एंगुलर मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किसके अलॉन्ग आप लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है, तो ये एक सर्कल मैंने दिखाया हुआ, यानी एक बॉडी जो है वो सर्कल में रोटेट कर रही है, एंगुलर मोमेंटम उसका एल है। ठीक है, फिर डॉटेड लाइन में जो मैंने सर्कल दिखाया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि अगर बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज हो गया तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज क्यों हुई, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, इस वजह से। तो हाँ, दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो ज़मीन के ऊपर सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ठीक है, ये एक फ़ोर्स है जो ज़मीन के ऊपर एक्ट कर रही है और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ज़मीन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी फिक्स है, वो अपने फिक्स ऑर्बिट में अपने एक्सिस ऑफ सूरज के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, अगर ज़मीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और ठीक है, और इसी तरह बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो सकता है और हमारी जो यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़मीन के गिर्द ज़मीन जो है सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ जो है वो एक्ट कर रही है और उसकी वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो भी क्या होगा, ज़मीन का वो फिक्स है। So this is our today's lecture. Take care. Allah Hafiz.